दुर्ग जिले के गनियारी डबल मर्डर केस में पुलिस को 18 महीने बाद सफलता हाथ लगी है। आखिरकार पुलिस ने दादी और पोती के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी मृतका सविता साहू का परिचय था और उसी गांव का रहने वाला था जिसका नाम निषाद है। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं तीसरा आरोपी फिलहाल फरार है। ये पूरी घटना 6 और 7 मार्च 2024 की दरमियानी रात की है, यानी कि करीब 1.5 साल पहले की बात है, जब गनियारी निवासी रजवती बाई साहू और उसकी पोती सविता साहू की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस 18 महीने से आरोपियों की तलाश में जुटी थी। 62 लोगों से पूछताछ की गई, यहाँ तक कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम तक घोषित किया गया। अब इस मामले में पूरा खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल मुख्य आरोपी निषाद उसी गांव का रहने वाला है और सविता यानी जो पोती है उसके साथ उसके संबंध थे, लेकिन आरोपी की सगाई कहीं और हो गई थी। ऐसे में सविता उसे रिश्ता तोड़ने का प्रेशर बना रही थी। वहीं एक रोज सविता से मिलने जब निषाद पहुंचा तो लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। ऐसे में उनसे बदला लेने के लिए भी और साथ ही साथ सविता को मौत के घाट उतारने का प्लान आरोपी ने बनाया। घटना वाली रात आरोपी सविता को अपने साथ ले जाने के लिए पहुंचा। जब उसने साथ जाने से इनकार कर दिया तो सबसे पहले आरोपी ने सविता की हत्या की और फिर इस दौरान जब दादी उठ गई तो आरोपियों ने मिलकर पकड़े जाने के डर से उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। देखिए पुलिस की ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 153/2024 धारा 302 450 आईपीसी के अंतर्गत एक वृद्ध महिला और उसकी पोती की 6 मार्च 2024 को मृत्यु हुई थी, जिसमें के हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। पिछले करीब 1.5 साल से इसमें पुलिस प्रयासरत थी केस को सॉल्व करने में। तो फाइनली इसमें आज ये केस सॉल्व हुआ है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसी गांव का एक आरोपी है धर्मेंद्र और उसके 2 साथी हैं, जिसमें से 3 में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक की भी गिरफ्तारी शेष है। तो घटना में यूज हुए हथियार और जो स्कॉर्पियो गाड़ी उसको जब्त कर लिया गया है और जो आरोपी है उनको भी न्यायालय में पेश किया गया। सर, जो फरार आरोपी उसकी किस तरह की भूमिका थी इसमें जो मेन आरोपी है उसने उसके जो 2 साथी थे वो स्कॉर्पियो में उसके साथ आए थे और उन्होंने बाहर उसको पहरेदारी की थी और पूरा उसको घटना में ट्रांसलेट था। सर, किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लोग ने घटना को अंजाम दिया जिसको सॉल्व करने के 18 महीने पुलिस को लगे? 2 आरोपी हैं, इन्होंने जो मृतिका बालिका है उसको आरोपी पहले से जानता था, तो रात को उसके घर में गया और उसको अपने साथ लेके जाने के लिए उसको बोला कि मेरे साथ चलो। तो जब उसने मना किया तो उसने उसको वहीं मारा और जो उसकी दादी थी जब वो उठ गई तो उसने उसको भी साक्ष्यनाथ बता दे किसी को, इसलिए उसको खुद खत्म कर दिया। तो घटना में आरोपी पहले से संदेह ही था हमारा, तो और कुछ और भी लोगों के संदेह था। तो उन सबके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए गए FSL गांधीनगर से और FSL रायपुर से। तो संपूर्ण विवेचना के बाद जब ये क्लियर हुआ है कि यही आरोपियों ने घटना को घटित किया है तो उस पर प्रशासन की गिरफ्तारी। मूल कारण क्या सामने आया है? मूल कारण इसमें संबंधों से रिलेटेड है आरोपी का। और सर, ये पूरे मामले का खुलासा आखिर कैसे हुई आरोपी? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हमारी निकले। उनके जो हमें क्लू मिला आरोपियों के रोल को लेकर, तब उनसे फिर पूछताछ की गई और फिर उन्होंने जब उनको ब्रेन मैपिंग और उसमें जो तथ्य आए सामने, उसके आधार पर जब उनको कन्फ्रंट किया गया उनके साथियों के जो गाड़ी थी उसकी लोकेशन और सब चीज़ों से, तब ये क्लियर हुआ कि नहीं किया, तो उन्होंने कन्फेशन किया। उसके बाद उनको गिरफ्तार